नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x दे रखा है। तो जो हमने cos टू थीटा के दो फॉर्मूले पढ़े थे 11th क्लास में, एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इनका यूज करना है इसमें। तो ये 3 हुआ tan इनवर्स 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ 2 थीटा है तो एंगल आधा हो गया, तो ये x होगा तो ये x बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस cos x में ये लगेगा तो ये हुआ 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यहाँ से आएगा tan इनवर्स tan x बाई 2 अंडर रूट लेने के बाद। अभी हमें चेक करना है क्या x बाई 2 इस रेंज में है। तो सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो पाई से कम है, ठीक है। और x बाई 2 अगर दोनों तरफ से हाफ ऑफ कर दें, अच्छा पाई से कम है लेकिन 0 से तो ज़्यादा होगी, तो यहाँ से दोनों को तीनों को 2 2 से डिवाइड कर दें तो x बाई 2 जो है वो आ रहा है 0 से लेके पाई बाई 2, तो ये रेंज में आ रहा है, ठीक है। ये इसका सबसेट है। तो हम कह सकते हैं कि ये tan इनवर्स tan थीटा वाली प्रॉपर्टी इसमें लग सकती है क्योंकि x बाई 2 रेंज में है। तो आंसर हो गया सी का इसका x बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू, ये फाइनल आंसर हो गया इसका x बाई 2। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया इसका, क्योंकि इसमें हमने कोई सब्स्टिट्यूशन तो किया ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में था tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और जो इंटरवल की होती -π/4 से 3π/4, ठीक है। अगर मैंने सारे टर्म को cos से डिवाइड कर दिया तो cos अपॉन cos हो गया 1, sin अपॉन cos हो गया 10, और इसको भी cos से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 10x, ठीक है। अभी आइडेंटिटी बन रही है। हमने 11th क्लास में tan π/4 माइनस x, ये tan π/4 माइनस x की आइडेंटिटी है। tan π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस tan π/4 10x, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x आएगा। अब ये एंगल मुझे चेक करना है कि क्या tan की रेंज में आ रहा है, tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है। tan इनवर्स की रेंज -90 से 90 के ऊपर इंटरवल होती है, ठीक है। तो हमें x दे रखा है ये, तो अगर मैं तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करूं और तीनों में π/4 अच्छा जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। तीनों में -π/4 जोड़ दें, तीनों में π/4 जोड़ दें तो π/4 इसमें जोड़ेंगे तो ये हुआ π/2, ये हुआ π/4 माइनस x, और इसमें π/4 जोड़ेंगे तो -π/5। तो ये जो π/4 माइनस x है ये -90 से 90 ऊपर इंटरवल में आ रहा है। इसका मतलब ये tan इनवर्स tan थीटा प्रॉपर्टी इसमें लग सकती है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स tan थीटा becomes थीटा, तो फाइनल आंसर इज π/4 माइनस x, ठीक है। 8 क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। जहां मॉड x की जो वैल्यू है वो a से कम है। अच्छा, मॉड x की वैल्यू a से कम का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हुआ कि जो x की वैल्यू है वो -a और a के बीच में, ठीक है। तभी ये मॉड x की वैल्यू a से कम आएगी। अब ये कंडीशन हमें दे रखा है, तो उसमें हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि यहाँ से x की जगह सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये अंडर रूट हट जाए और ये tan थीटा का कोई फॉर्म बने, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x की जगह a sin थीटा, x की जगह a sin थीटा मान लेते हैं। तो जैसे ही मैंने x की जगह a sin थीटा रखा है तो a sin थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan इनवर्स
a sin थीटा। तो ये अंडर रूट, इसमें से अगर a स्क्वायर कॉमन निकाले तो ये a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो यहां से जब इसका अंडर रूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, जिसका अंडर रूट हो जाएगा cos थीटा। तो ये बचेगा tan इनवर्स a sin थीटा, tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a cos थीटा। ठीक है, a यहां से कैंसिल हो गया तो ये बना tan इनवर्स tan थीटा। अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या थीटा रेंज में है। तो जो मैंने x की वैल्यू मानी थी a sin थीटा, इसके x की जगह रख दें तो a sin थीटा की वैल्यू जो है वो -a और a के बीच में है। तीनों को a से डिवाइड कर दें, a कॉमन निकाल दें तो sin थीटा की वैल्यू आई -1 से 1। ठीक है, और थीटा की वैल्यू आई -90 से 90, ओपन इंटरवल आ रहा है। अच्छा, ये tan थीटा की जो रेंज है -90 से 90, ये ओपन इंटरवल आ रही है। ठीक है, ओपन इंटरवल आ रही है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि आंसर हुआ थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल देता हूँ। तो थीटा की वैल्यू पहले x, ये a जो है डिवाइड होगा तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आई x/a और थीटा की वैल्यू हुई sin इनवर्स x/a। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, sin इनवर्स x/a। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x क्यूब, और इसमें a हमेशा पॉजिटिव ही देखना है और a की वैल्यू -a/√3 से a/√3 ओपन इंटरवल दे रखी। तो इसमें इस आइडेंटिटी को देखने पे हमें पहले से जो 11 में हमने 3 थीटा वाली आइडेंटिटीज करी तो उससे हमें ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ जो है ये 3 थीटा की आइडेंटिटी है tan 3 थीटा। ठीक है, tan 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी बन सकती है कब? अगर मैंने यहाँ पे x की जगह a tan थीटा रखा, यहाँ x की जगह a tan थीटा रखेंगे तो ये tan इनवर्स ये चेंज हुआ 3a स्क्वायर x की जगह a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a और ये हुआ a tan थीटा का ये स्क्वायर होगा क्वेश्चन में, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें। अगर मैंने यहाँ से a क्यूब कॉमन निकाल दिया न्यूमरेटर में से भी डिनोमिनेटर में से भी, तो ये a क्यूब पूरा कट जाएगा। तो जो बचेगा वो यही है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि आइडेंटिटी हुई tan 3 थीटा की। लेकिन हमें हमारा 3 थीटा तभी आंसर आएगा जब 3 थीटा -90 से 90 ओपन इंटरवल में होगा। अब a, ये हमें कंडीशन दे रखी है, a जो है वो पॉजिटिव है, x की वैल्यू -a/√3 से +a/√3 है। तो x की जगह हमने माना क्या है? a tan थीटा रख देते हैं यहाँ। तो x की जगह हमने a tan थीटा रख दिया, तो ये -a/√3 से +a/√3 हो गया। a कॉमन ले लें तो ये -1/√3 से 1/√3 हो गया। तो -1/√3 होता है -30 डिग्री पे, यानी -π/6। तो एंगल जो हुआ -π/6 से +π/6 हुआ। लेकिन हमें थीटा नहीं, हमें 3 थीटा चेक करना है। तो तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वो -π/2 3 थीटा π/2। ठीक है, तो 3 थीटा जो है -90 से 90 रेंज में है। इसका मतलब मैं इसको प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। तो ये tan इनवर्स tan 3 थीटा जो है ये बन जाएगा सिर्फ 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो पहले a डिवाइड होगा तो x/a, फिर tan इनवर्स, तो ये होगा 3 tan इनवर्स x/, ये हमारा फाइनल आंसर है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ दे रखा है। ठीक है, तो sin इनवर्स हाफ हम जानते हैं होता है 30 डिग्री। तो ये चेंज हुआ tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू पाई बाई 6, 2 इंटू पाई बाई 6 हुआ पाई बाई 3। tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 होता है हाफ, 2 इंटू हाफ इज 1 और tan इनवर्स 1 हो गया पाई बाई 4। इसके अलावा हम ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a ये पाई बाई 2 होता है, तो cot पाई बाई 2 हुआ 0। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। नेक्स्ट में ये दो आइडेंटिटीज है इसमें। एक तो ये हमें आइडेंटिटी साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें अगर मैंने x की जगह tan थीटा रखा तो ये sin 2 थीटा की आइडेंटिटी बन सकती है। ठीक है, और इसमें y की जगह tan फाई रखेंगे तो ये cos 2 फाई की आइडेंटिटी बन सकती है। तो यहाँ पे हम x की जगह ले लेते हैं tan थीटा। तो जैसे ही x की जगह tan थीटा लेंगे तो sin इनवर्स जो बनेगा sin 2 थीटा। ठीक है, अब x की जगह tan थीटा और x की वैल्यू है 1 से कम, x की वैल्यू 1 से कम, मॉड x की वैल्यू 1 से कम का मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में है। x की वैल्यू -1 के 1 के बीच में और x हमने लिया है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आई। तो थीटा की वैल्यू आई -π/4 से π/4। हमें 2 थीटा के लिए चेक करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -π/2 से +π/2 हो गई, यानी 2 थीटा जो है वो रेंज में आ रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -90 से 90 क्लोज इंटरवल होती है और ये उसका सबसेट है। तो इस पूरे हिस्से को मैं सिर्फ लिख सकता हूँ 2 थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने y की जगह लिया tan फाई तो ये cos इनवर्स cos 2 फाई की आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, अब y की जगह tan फाई लिया और y की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा दे रखी है, इसका मतलब tan फाई की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। tan फाई की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब फाई जो है वो 0 और π/2 के बीच में है। tan इनवर्स का डोमेन, इसमें फाई का डोमेन। अभी 2 फाई देखना है तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 फाई आया 0 से पाई। तो 2 फाई 0 से पाई है, cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई क्लोज इंटरवल होती है और ये उसका सबसेट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 फाई। ठीक है, तो ये इसका 2 थीटा हुआ, ये हुआ 2 फाई। और सिंप्लीफाई करें इसको तो ये चेंज हुआ 10 हाफ 2 थीटा प्लस 2 फाई। Now when 2 is common it becomes theta plus phi। अब tan a plus b का फॉर्मूला हम जानते हैं, tan a plus tan b 1 minus tan a tan b। ठीक है, अभी tan थीटा हमने माना था x, तो tan थीटा की जगह x हुआ, ये y हुआ, ये हुआ 1 minus this is the final answer, x plus y 1 minus xy। नेक्स्ट जो 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन में साइन इनवर्स 1/5 दे रखा है। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये है π/2 1। इसका आंसर 1 दे रखा है, तो 1 कब होगा, जब ये π/2 होगा। ठीक है, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये π/2। अब ये प्रॉपर्टी हो गई, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, इसका मतलब x जो है वो जरूर 1/5 होगा, दोनों सेम होंगे तभी π/2 आएगा। तो वैल्यू ऑफ x इज 1/5।
ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो जिसमें हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे और बिल्कुल इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी थी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगी। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं एलसीएम लेके। tan इनवर्स ऊपर एलसीएम लिया तो ये आया x प्लस 2x माइनस 2। ये चेंज हुआ x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2। डिनोमिनेटर में एलसीएम है x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 2। तो ये हुआ x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1। कट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसके इक्वल टू है 5/4। इसको इसके इक्वल टू में 5/4 है इक्वेशन है। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरा मल्टीप्लाई करके। तो ये हुआ tan इनवर्स, यहाँ से एक एक्स स्क्वायर आएगा, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से 2x स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2 माइनस 1 यानी 1x और यहाँ से माइनस 2 प्लस 1 माइनस x प्लस x माइनस x और यहाँ माइनस 2 और माइनस 2 तो माइनस 4 डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस भी लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/4। tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे आया माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस का 3 इक्वल टू 5/4। tan इनवर्स उधर देखें tan 5/4 बन जाएगा, tan 5/4 1 होता है। 2x स्क्वायर माइनस 4 इज tan 5/4 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 ऑल्सो माइनस 3। ये माइनस ये 1 आएगा माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 आएगा। 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, x स्क्वायर आया 1/2 और x आया प्लस माइनस 1/2। ये इसके दोनों आंसर है। अच्छा ये दोनों आंसर हैं या नहीं ये रख के हमें चेक भी करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि जो आंसर आ रहा है वो ऑफिस में वेरीफाई करते हैं तो वो उसमें सेटिस्फाई नहीं होता, तो उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। नेक्स्ट 16, 17, 18 ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 2π/3 या तो रेंज में लेके आए या 2π/3 की वैल्यू हम जानते हैं तो रख सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो 16 क्वेश्चन में साइन इनवर्स साइन, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो -90 से 90 क्लोज इंटरवल होती है और अभी ये इंटरवल में नहीं है, ये 120 है। तो मैं 2π/3 को लिख सकता हूँ पाई माइनस π/3 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अभी ये रेंज में आ गया तो साइन इनवर्स साइन थीटा की प्रॉपर्टी लग सकती है जो होता है थीटा। तो ये हमारा 16th क्वेश्चन हुआ। 17th क्वेश्चन भी tan इनवर्स tan 3π/4 3π/4 अभी रेंज में नहीं है, 3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। लेकिन ऐसा लिखने से ये माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 10 π/4 तो tan 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ
10 माइनस 5/4, क्योंकि माइनस 10x इज 10 माइनस x। सो नाउ माइनस 5/4 रेंज में आ गया, तो आंसर हो गया माइनस 5/4। ठीक है, इसी तरीके से 18 क्वेश्चन में बाहर 10 दे रखा है, लेकिन जो अंदर है वो है साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ही चेंज कर देते हैं। तो 10, ये 10 है तो दोनों को हम 10 इनवर्स कर देते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 अगर दे रखा है तो मैंने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा माना, तो 3/5 हुआ साइन थीटा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालनी, तो tan थीटा ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस आएगा 4, तो tan थीटा हो जाएगा 3/4, तो थीटा हुआ tan इनवर्स 3/4। तो ये जो है वो बना tan इनवर्स 3/4। ठीक है, cot इनवर्स 3/2, cot इनवर्स 3/2 को तो सीधा ही लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x होता है। अब ये दोनों tan इनवर्स में चेंज हो गया, अब इसमें हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सबसे पहले x y का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो x y का प्रोडक्ट निकालेंगे 3/4 इंटू 2/3, तो ये 1 से कम आ रहा है। ठीक है, तो सीधा ही लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस 8 17/12, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 इज 12 माइनस 6 इज 6। वैसे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ। ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये हुआ tan इनवर्स 17/6। अब इसमें tan इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, सीधा आंसर आएगा 17/6।